हरे कृष्णा। तो आज का हमारा टॉपिक है मृत्यु के बाद आत्मा को दूसरा जन्म कब मिलता है। तो भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तो क्या बता रहे हैं कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमारा शरीर हमेशा परिवर्तनशील होता है ना। जैसा कि बचपन में है वैसा जवानी में नहीं रहता, जवानी में है वैसा अधेड़ अवस्था में नहीं रहता, और अधेड़ अवस्था में है वैसा वृद्धावस्था में नहीं रहता। ऐसे अंतर आता रहता है शरीर में, है ना। आत्मा वही रहती है, शरीर परिवर्तित होता रहता है। इसी तरह अगले शरीर में चला जाता है। जब ये शरीर बिल्कुल बूढ़ा हो जाता है, कृशकाय हो जाता है, काम के लायक नहीं बचता, तब आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो इस तरह की आत्मा की प्रक्रिया रहती है। फिर दूसरे शरीर में भी यही प्रक्रिया चलती रहती है। तो कहते हैं धीर व्यक्ति, जो ज्ञानी व्यक्ति है, इसको लेकर मोहित कभी भी नहीं होता। तो प्रश्न आता है कि जब मृत्यु होती है तो आत्मा को दूसरा जन्म कब तक मिलता है, कितने दिन बाद मिलता है। तो एक बहुत गहरा विषय है। इसको हम बहुत गहरे तरीके से नहीं और एक बहुत ही लाइट वे में लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इतने कम टाइम में उसको बताया नहीं जा सकता। कभी समय होगा तो हम इसको ज़रूर पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। तो दूसरा जन्म कब मिलता है, तो जैसे ही शरीर छूटता है, क्योंकि हम शरीर से इतना अटैच्ड हैं, इतने वर्षों 40, 50, 60, 70 जितने वर्ष हम रहे, हमने शरीर को ही सब कुछ माना था। शरीर के आधार पर हमने जीवन जिया। हमने कब आत्मा के आधार पर जीवन जिया है? कभी भी नहीं जिया। तो क्या होता है कि जब कोई किसी की डेथ होती है तो हम उसका नाम भी नहीं लेते, उसको बॉडी बोलने लग जाते हैं, क्योंकि शरीर तो वही है, उसमें से आत्मा निकल गई है, यानी कि चेतना निकल गई है। तो अब वो शरीर भी हमारे लिए बेकार होता है। तो आत्मा ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब मृत्यु के बाद जो व्यक्ति की डेथ होती है, अगर वो भक्ति कर रहा है और अटैच्ड नहीं है, उसको पता है मेरी मृत्यु आएगी, भगवान का नाम ले रहा है, प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को मृत्यु के लिए, तब तो अलग बात है। तब तो उसका जाना बिल्कुल अलग तरीके से होता है। अगर नहीं कर रहा तो डेफिनेटली पापपूर्ण जीवन तो होता ही है। अगर शास्त्रों पे आधारित जीवन नहीं है तो उसको मतलब विकर्म का जीवन जीता है। तो कर्म, एक तो कर्म होता है शास्त्रों के अनुसार किए जाने वाले कर्म उसने किए हैं, दूसरा वो पापपूर्ण जीवन कर रहा है तो विकर्म किया है, शास्त्रों से उल्टा जीवन किया है। भक्ति कर रहा है तो अकर्म किया है, जिससे वो डिटैच हो सकता है। लेकिन क्योंकि डिटैच नहीं है, अपने शरीर से अटैच्ड है, तो तुरंत आत्मा वहीं घूमने लग जाती है। एक बार को तो बहुत लोगों का ऐसे नियर डेथ एक्सपीरियंस उनको हुए हैं, और इस तरह के एक्सपीरियंस साइंटिस्ट ने भी लोगों से पूछा, डॉक्टर्स ने भी पूछा है कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुए हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंस हुए। उनको नहीं समझ आता, कि जल्दी से समझ नहीं आता कि हम शरीर से सेपरेट हो गए हैं। उनको लगता है कि ये जो मेरे परिवार वाले हैं मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, मुझे देख नहीं रहे। तो काफ़ी देर बाद उनको एहसास होता है कि भाई हम इस शरीर से अलग हो गए हैं, या मृत्यु हो गई है, जो भी है। तो अब उनको एक वायु टाइप का शरीर मिलता है, और उस घर में ही रहते हैं, उस घर में ही वहीं पर घूमते रहते हैं, वो देखते रहते हैं, लेकिन वो किसी से इंटरेक्ट नहीं कर सकते। ये बड़ा कष्ट का विषय होता है। उसके बाद उनके पिंडदान आदि की क्रियाएं शुरू होती हैं, जो 13 दिन तक चलती हैं, और चलना भी चाहिए। और साथ में भगवान के नामों को, हरि नाम चलना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है। और भगवद गीता का पाठ भी चलना चाहिए, जिससे कि वो आत्मा डिटैच हो सके, भगवान के नामों को सुन सके, और उसके आगे की यात्रा सुगम हो, क्योंकि बहुत कठिन यात्रा है। तो उसके बाद मतलब कई बार उनको यमदूत दिखाई देते हैं। ऐसे कई लोगों ने बताया है जो बिल्कुल मृत्यु के नज़दीक आकर बचकर है, उन्होंने बताया है कि यमदूत उनको दिखाई देते हैं, और बहुत सारी लाइफ की पूरी पिक्चर उनको ऐसे रील के समय दिखाई दे जाती है कि उन्होंने क्या क्या किया, है ना, जीवन में जो गलत किया उनको सब याद आ जाता है, अच्छा बुरा सब, मृत्यु के समय। तो अब वो वहीं पर है आत्मा, परिवार वाले वहीं हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि उस वक्त बहुत सात्विक तरीके से हमको रहना चाहिए, है ना, और भगवान के नामों को लगातार लेते रहना चाहिए, और कोई बात नहीं करनी चाहिए। और बहुत सारे रिचुअल्स किए जाते हैं,
उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन पिंडदान आदि क्रियाएं उस आत्मा के लिए नया शरीर धारण करती हैं, जो कि यातना शरीर होता है, क्योंकि उसको आगे यातनाएं हैं, तो उसका जैसा शरीर एक अंगूठे के आकार का शरीर मिलता है 10 दिन के पिंडदान के बाद। तो 10 दिन के पिंडदान के बाद जो क्रियाएं की जाती हैं, उसके बाद आत्मा को भूख लगती है, और भूख लगने के बाद वो 12वां 13वां दिन उनके लिए भोजन की प्रक्रिया होती है। तो 13 दिन के बाद आत्मा की यात्रा शुरू होती है आगे की। और जो पिंडदान आदि क्रियाएं की गई, गौदान किया गया उनके लिए, वो उसका फल उनको मिलता है, उनको सहायता मिलती है और उनको आगे लेके जाया जाता है। हर एक पड़ाव पे जब हम हर महीने उनको कुछ खाने के लिए या पंडितों को कुछ देते हैं खिलाने के लिए, तो वैष्णवों को खिलाना चाहिए, हमको उनको ही दान देना चाहिए। और हर महीने का जो करते हैं वो उससे उनको सहायता मिलती है, और इस तरह से उनकी 1 साल की यात्रा होती है। 1 साल की यात्रा के बाद फिर वो एक स्टेशन पे पहुंचते हैं जिसको पितृलोक बोलते हैं। और पितृलोक में वो कितने दिन रहेंगे वो डिपेंड करता है, उसकी कैलकुलेशंस नहीं है, लेकिन उसके बाद ही उनके कर्मों के अनुसार उनको स्वर्ग या नरक में भेजा जाता है। उनके कार्य अच्छे थे, पुण्य अच्छे थे, या आपने यहाँ से उनके बच्चों ने अच्छे उनके लिए किया, रिचुअल्स किए, तो स्वर्ग भी जा सकते हैं, अदरवाइज़ वो अधोलोक की तरफ भी जा सकते हैं। और फिर वो सारी कष्ट सहन करने के बाद फिर वो उनके जो भी पुण्य थे उसके अकॉर्डिंग उनको अगला जन्म मिलता है। तो ये शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन एक मन बुद्धि अहंकार का सूक्ष्म शरीर रह जाता है ना, और वो सूक्ष्म शरीर लेके जाता है दूसरे शरीर में, है ना। हमारी जैसी पिछले जन्म की इच्छाएं थी वो भी जाती हैं, हमारे जो कर्म थे वो भी आगे जाते हैं। जैसे छोटा बच्चा पैदा होता है ना, देखते हैं उसकी अपनी अलग डिज़ायर्स हैं, अलग इच्छाएं, अलग टेस्ट है। क्यों? क्योंकि उसका पास्ट जीवन से उसका आया हुआ है, अभी भी वो कुछ इच्छाएं लेके पैदा हुआ है। तो इस तरह के प्रोसेस चलता रहता है, जब तक वो भक्ति करके पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता तब तक वो इस संसार से निकल नहीं पाता। चाहे स्वर्ग जाए, चाहे वो नरक जाए, परम योगी भी है तो उसका भी एक गंतव्य होता है, लेकिन जो भक्त होता है उसको भगवान सीधा ही लेकर चले जाते हैं अपने धाम। जैसे ध्रुव महाराज को लेके गए। जो शुद्ध भक्त होता है, पूरी तरह भगवान को समर्पित है, वो भगवान के धाम को जाता है। इस तरह की आत्मा की यात्रा होती है। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।